नमस्कार, आप देख रहे हैं आसपास न्यूज। मैं हूं आपके साथ करण मल्ला का। आज अपन बात करेंगे सीकर जिले के खंडेला विधानसभा क्षेत्र के कांवट कस्बे की, जहां चमत्कारी गढ़ बालाजी मंदिर में मंद के द्वारा जो दुराचार जो व्यवहार किया गया है, उस मामले को लेकर हम बात करेंगे। स्थानीय जो पंचायत समिति सदस्य हैं विष्णु बंसल, उनसे बातचीत करेंगे कि आखिर ये मामला क्या है। इस मामले को लेकर आपका क्या कहना है, विष्णु जी? नमस्कार। देखिए, ऐसा है कि विगत 25 तारीख को ये जो घटनाक्रम हुआ, उस दिन हम लोग जिला नीमका थाना समेत मीटिंग के लिए नजदीक ग्राम गढ़बोजी में मौजूद थे। हमें देरी से सूचना मिली और जब तक हम यहाँ पहुंचे तब तक यहाँ सैकड़ों की भीड़ इकट्ठी हो चुकी थी। यहाँ पहुंच के जो हमने देखा, जो घटनाक्रम देखा, उसमें प्रथम दृष्टया स्थानीय महंत का इसमें दोष नजर आया। इसमें कोई दो राय नहीं है, पक्षपात की कोई बात नहीं है, दोषी है। और मैं ये मानता हूं कि पुलिस से जांच जो भी चल रही है, पुलिस की तरफ से जो भी जांच चल रही है, वो शीघ्र हो और बालिका को इसमें पूर्णतः न्याय मिले, दूध का दूध और पानी का पानी हो। आपके विचार में ऐसी घटनाएं समाज पर क्या प्रभाव डालती है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। मेरा ही मानना है कि ऐसी घटनाएं समाज पे पूर्णतया नकारात्मक प्रभाव डालती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक आम बच्चे से भी आप पूछेंगे, छोटे से बच्चे से भी, तो उसका भी यही जवाब होगा। लेकिन मेरा निजी स्तर पे ये मानना है कि समाज को दिशा धारा दिखाने वाले सार्वजनिक जीवन में जो क्षेत्र हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र मान लीजिए, धार्मिक क्षेत्र मान लीजिए, शिक्षा जगत मान लीजिए, या और भी कोई क्षेत्र हो, उनसे जुड़े जो भी व्यक्ति हैं उनको अपनी विचारधारा, अपना चरित्र उच्च स्तर का रखना चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं आम जनमानस के जो व्यक्तित्व हैं, वो इन्हीं व्यक्तित्वों से, इन्हीं विचारों से प्रभावित होकर अपने जीवन की दिशाधारा तय करते हैं। फिर भी मैं एक और बात अपने युवा साथियों को कहना चाहूंगा, समाज के लोगों को कहना चाहूंगा कि ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जिनसे हमारी सामाजिक सहिष्णुता या सामाजिक विचारधारा प्रभावित होती है, नकारात्मक विचार समाज में फैलते हैं, चाहे कोई मिलावट का सामान बेच रहा है, चाहे कोई अपना आचरण सही नहीं रखता है, चाहे कोई अवैध काम करता है, ऐसे लोगों का जब तक सामाजिक बहिष्कार करने की हमें प्रवृत्ति विकसित नहीं होगी, तब तक ऐसी घटनाएं दिन ब दिन बढ़ती जाएंगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रह जाएंगे। केवल कानूनी इसमें सब कुछ नहीं कर सकता। जरूरत है कि हम सब एक जागरूक नागरिक होने का परिचय दें और ऐसे लोगों का सामाजिक बहिष्कार करें। एक युवा नेतृत्व के रूप में धार्मिक स्थलों के संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कई जगह ऐसी बातें सुनने को मिलती हैं कि धार्मिक स्थल बदनाम हुए। धार्मिक स्थल कभी बदनाम नहीं होते। धार्मिक स्थलों का सनातन धर्म में या फिर किसी और भी धर्म में, चाहे मुस्लिम धर्म में उनके धार्मिक स्थलों का है, सिख धर्म में है, हमारे हिंदू धर्म में है, जैन पारसी सभी में है। धार्मिक स्थलों का हमारे जीवन में शुरू से, जब से मानवता का विकास हुआ है, हमारे जीवन में उनका महत्वपूर्ण स्थान रहा है। आज हम लोग हमारे सनातन धर्म की बात करें तो मूर्तियों में हम एक ईश्वर के साकार रूप के दर्शन करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं, साधना करते हैं। ये जो मंदिर है वो हमारे लिए सकारात्मक ऊर्जा का स्थान है। हम यहाँ से प्रेरणा प्राप्त करते हैं, यहाँ से शांति प्राप्त करते हैं। जो हम लोग सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त जो जीवन है, वो कहीं ना कहीं मंदिरों में जाके थोड़ी सी शांति प्राप्त करता है। मंदिर जो हो, चाहे कोई भी धार्मिक स्थल हो, वो खुद गलत नहीं हो सकता। गलत है उसमें यदि कोई व्यक्ति ऐसा व्यभिचारी व्यक्ति है तो वो गलत है। लेकिन एक बात देखने को मिलती है कि जैसे आज कई स्थलों पर ऐसे व्यक्तित्व को देख लो, चाहे कई मंदिरों में देखता हूं, हो सकता है कुछ मेरे साथी नाराज होंगे, लेकिन आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कुछ मंदिरों में हम देखते हैं कि सब गांजा, चरस, चिलमी ऐसे लोग बैठे रहते हैं, कुछ अवैध या अनैतिक लोग बैठे रहते हैं। स्पष्ट मतलब एक जस्टिफाई करके मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहूंगा, लेकिन यदि ऐसे लोगों का ये अड्डा बन रहा है कोई भी धार्मिक स्थल, तो ये विचार करने की बात है। आज यदि युवा पीढ़ी, हम जैसी युवा पीढ़ी, हमारे से आगे आने वाली पीढ़ी कहीं ना कहीं भक्ति मार्ग से थोड़ी विचलित है या मंदिरों की तरफ अग्रसर नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं जो समाज में होती जा रही है निरंतर, वो एक महत्वपूर्ण कारक है कि हमारी युवा पीढ़ी इन मंदिरों से, इन धार्मिक स्थलों से धीरे धीरे कटती जा रही है। तो ये हम सबकी जिम्मेदारी है कि ऐसी घटनाओं पे संज्ञान लें और अपने धार्मिक स्थलों का भी
हम लोग संरक्षण करें और वहां ऐसे लोगों को न पनपने दें। धार्मिक स्थलों पर झाड़ फूक व तंत्र विद्या जो चलता है उसके बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्या विचार है, क्या कहना चाहेंगे उसके नहीं, बारे में? मेरा विचार देखिए, मैं कभी वैसे अगर मेरे निजी जीवन की बात की जाए तो मैंने कभी झाड़ फूक या तंत्र विद्या पे कभी विश्वास नहीं किया, पूर्णतः विश्वास मेरा नहीं रहा है। लेकिन फिर भी साइंटिफिक जमाना है तो ऐसे चीजों पे विश्वास ना तो मैं करता हूँ, ना कभी एक शिक्षक भी हूँ मैं पैसे से, ना कभी मैंने मेरे विद्यार्थियों को ऐसा कभी कुछ कहा है। लेकिन जैसे मैं बात करूं कि तंत्र विद्या या झाड़ फूक होती क्या है, हमें तो पूर्णतः ये भी नहीं पता। लेकिन फिर भी हमने कई जगह कुछ छोटे मोटे चमत्कार देखे हैं और उन चीजों को हम मानते हैं। हमारे पड़ोस में जो ढाणी गुड़चली हो गई, उसका आज भी हम लोग पीलिया के जो इलाज को मानते हैं, ठीक है, कि ऐसी जगहों पे इलाज होता है। लेकिन मैं ये मानता हूं कि उस स्थान को, वो जो शक्ति है वो उस स्थान में है, किसी व्यक्ति विशेष में नहीं है। ठीक है, अगर आपको, वैसे तो मैं मानता हूं कि साइंटिफिक जमाने में ऐसी चीजों पर विश्वास नहीं करना चाहिए, फिर भी यदि आपको गहरी आस्था है किसी व्यक्ति में, किसी स्थान पे गहरी आस्था है, जो स्वाभाविक भी है कि हमारी प्रवृत्ति रही है, हमारी धार्मिक प्रवृत्ति रही है, अन्य धर्मों में भी है। लेकिन इसमें यह बात जरूर है कि किसी महिला के साथ यदि कोई झाड़ फूक का काम होता है, या कोई गुप्त जो है ना तंत्र विद्या के बारे में कहा जाता है, तो इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि उसके साथ एक या दो अन्य महिलाएं, मोजिज महिलाएं मौजूद जरूर रहें, ताकि ऐसी घटनाएं जो है उसका भविष्य में दोबारा देखने को न मिले। कांवड़ क्षेत्र के जनप्रतिनिधि होने के नाते आप इस मामले को लेकर क्या पटाक्षेप करेंगे, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, इस मामले का क्या पटाक्षेप होना चाहिए, इसकी तो सीधी सी बात है कि पूर्णतः निष्पक्ष जांच हो, बिना किसी दबाव के हो, और महंत, हालांकि मैं तो, हम लोग सामाजिक रूप से स्पष्ट कहते हैं कि प्रथम दृष्टया हमें महंत जो है दोषी नजर आ रहे हैं, फिर भी उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले उस व्यक्ति को, ठीक है, जिस तरह से दुराचार किया, उस बालिका को पूर्णतः न्याय मिले, जो भी बालिका थी। और साथ ही मैं ये कहना चाहूंगा, अपने क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधित्व करते हुए उनकी ओर से कहना चाहूंगा कि अगर कानून उन्हें जो भी सजा देगा वो अलग बात है, लेकिन हम लोग ऐसे व्यक्तित्वों को, ऐसे धार्मिक स्थलों पे ऐसे व्यक्तित्वों को कभी जिंदगी में दोबारा स्वीकार नहीं करेंगे, कभी हम लोग उन्हें सामाजिक मान्यता नहीं दे पाएंगे। और अगर फिर भी ऐसे व्यक्तित्व गांव में कहीं पाए जाते हैं तो हम लोग पुरजोर विरोध करेंगे ऐसे लोगों का, और यदि कानून के माध्यम से उन्हें उचित सजा नहीं मिलती है तो समाज अपने स्तर पे जो भी सजा उनके लिए तय करेगा वो करेगा, और हम लोग उसके लिए कानून से भी जितना लड़ पाएंगे उस आधार पे भी हम लोग इसको कड़ी से कड़ी सजा दिलाने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद।